धन्यवाद। आज हम लोग पंच प्राण आहुति के बारे में बातचीत करेंगे कि जो हमारी सांसें हैं विधिवत जो हमारे शरीर में चल रही है, वही एक आत्मा के रूप में है, वही एक जीवात्मा के रूप में है, वही एक जीवनदायिनी है जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जाएं मिलती है, बहुत सारे शरीर की प्रक्रियाएं चलती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अगर प्राण नहीं हो तो हमारे शरीर की कोई उपलब्धि नहीं है, हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इन 5 जो प्राण के बारे में हम लोगों ने बात किया है, उस 5 प्राण की आहुति कैसे दी जाती है, क्या उसका महत्व है, और यह सवाल सचेतन में एक बार किसी ने किया भी था। तो इस 5 प्राण आहुति का मंत्र है ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा। आप लोगों ने हवन कर्म में यह चीज देखा होगा, लेकिन जो वेद और छंदोपयोग निषद में जो इसकी बातचीत है, इसके बारे में जो ज्ञान है, वो बहुत ही अच्छा है और वह आप अपने जीवन से उसको जोड़ के देख सकते हैं। जो पहली आहुति है ओम प्राणाय स्वाहा, उससे जो हम हवन करते हैं, वह हवन जो भोक्ता है वह प्राणाय स्वाहा करके अगर हवन करता है तो इसका तात्पर्य है कि वह प्राण तृप्त होता है। प्राण को अगर हमें तृप्त करना है तो ओम प्राणाय स्वाहा करके हवन करना चाहिए। अगर प्राण तृप्त होता है तो क्या होता है, उससे हमारी जो नेत्र इंद्रियां हैं वह तृप्त होती है। नेत्र इंद्रिय तृप्त होने के बाद हमारे सूर्य तृप्त होते हैं और सूर्य तृप्त होने के बाद जो धूलोक है, पूरे जो इस धरातल पे जितने आसपास के जो वातावरण है वह तृप्त होता है। और किसी प्रकार का जो अधिष्ठ है, जैसे स्वयं है, स्वयं भोक्ता है, आपके साथ जो भी आपके आसपास के लोग काम करने वाले लोग हैं, पशु है, अन्न है, तेज है, ब्रह्म तेज है, ये सभी तृप्त होते हैं पहली आहुति अगर हम ओम प्राणाय स्वाहा करके देते हैं। तो जो दूसरी आहुति है, हम बताएंगे कि आहुति देना कैसे है और क्या आहुति में देना चाहिए। और जो दूसरी आहुति है वो व्यानाय स्वाहा करके अगर हम देते हैं तो इससे व्यान तृप्त होता है। व्यान तृप्त होने से जो हमारी श्रोत्र इंद्रियां हैं, कान की जो इंद्रियां हैं वह तृप्त होती है, और श्रोत्र इंद्रियां तृप्त होने से हमारा चंद्रमा तृप्त होता है। और चंद्रमा तृप्त होने से क्या होता है कि 10 दिशाएं वो तृप्त हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, जो भी आपके आसपास का जो प्रजा है, राजा, आपके आसपास जो पशु है, पक्षी है, वह सारे तृप्त हो जाते हैं दूसरी आहुति ओम व्यानाय स्वाहा के नाम से देने से। और जो तीसरी आहुति है ओम अपानाय स्वाहा, ऐसा कहकर देने से अपान तृप्त होते हैं। अपान तृप्त होने से बाघ इंद्रियां तृप्त होती है। बाघ इंद्रिया मीन्स वाक, जो हम बोलते हैं, बोलचाल जो करते हैं। और इस बाघेंद्रिय के तृप्त होने से हमारी अग्नि तृप्त होती है, और अग्नि तृप्त होने से पृथ्वी तृप्त हो जाती है, और पृथ्वी के तृप्त होने से किसी प्रकार के पृथ्वी पर अग्नि से जो भी अधिष्ठ चीज है वह तृप्त हो जाता है। और उसकी तृप्ति के हिसाब से क्या होता है, आप देखें कि पृथ्वी पर अग्नि तत्व नहीं हो तो क्या होगा कि हम खाना नहीं खा सकते, भोजन नहीं हो सकता, पेड़ पौधे नहीं उग सकते। तो उससे क्या होगा कि हमारे आसपास के जो प्रजा है, हमारे आसपास के जो ब्रह्म है, हमारे आसपास के जो पशु पक्षी हैं वह तृप्त होते हैं ओम अपानाय स्वाहा के नाम से अगर हम तीसरी आहुति देते हैं। चौथी आहुति जो है ओम समानाय स्वाहा है। ऐसा कहकर अगर हम आहुति देते हैं तो इससे मन तृप्त होता है, और मन के तृप्त होने से पर्जन्य तृप्त हो जाता है। मतलब हमारे जितने भी सोच, सब चीज, हमारे आसपास का जो खुशियां हैं वह तृप्त हो जाती है। और पर्जन्य के तृप्त होने से विद्युत तृप्त होता है, मतलब एक तरंग आती है, एक एनर्जी आपके शरीर में आता है अगर मन के तृप्त होने से। और विद्युत के तृप्त होने से किसी प्रकार का जो अधिष्ठ विद्युत तृप्त है उसके वो सारा चीज हो जाता है तृप्त, और उससे फिर आपके आसपास के प्रजा, आपके आसपास के पशु, आपके आसपास के अन्न, आपके आसपास के तेज, ये सभी तृप्त हो जाते हैं। और जो 5वीं आहुति है ओम उदानाय स्वाहा, ऐसा कहकर देने से उदान तृप्त होते हैं, और उदान के तृप्त होने पर त्वचा तृप्त हो जाती है, और त्वचा के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है।
और वायु के तृप्त होने पर आकाश तृप्त हो जाता है, और आकाश के तृप्त होने पर किसी प्रकार की वायु और आकाश के जो अधिष्ठ जो भी देवी देवता हैं वह तृप्त हो जाते हैं। उसके पश्चात उपभोक्ता स्वयं, भोक्ता प्रजा, अन्न, सब फिर आसपास के सब चीज तृप्त हो जाते हैं। तो ये जो आहुति है, 5 प्रकार की आहुति का महत्व है कि कितने सारे चीजों की तृप्ति के लिए हम आहुति देते हैं। ये आहुति, यज्ञ की आहुति से पहले हमें सोचना चाहिए जो हम भोजन करते हैं वही आहुति है। आपके आत्मा की आहुति, आपके परमात्मा की आहुति आपके भोजन की है। अगर हम इन सारे भावनाओं के साथ अगर हम भोजन करें, इन सारे भावनाओं के साथ अगर हम अपने आप को आहुति दें, अपने आप को दें, तो ये सारा चीज तृप्त हो जाता है। जिससे क्या है, अग्नि, सूर्य, वायु, पृथ्वी, सब कुछ तृप्त हो सकता है। मन, आपके आसपास के वातावरण, आपके परिजन, सब कुछ तृप्त हो सकता है अगर हम भोजन का आहुति स्वयं अच्छे से करें। तो इसमें आहुति देने के तरीके हैं, और जो वेद है इसमें 2 चीज है, या जो भी धार्मिक ग्रंथ है, चाहे वो कुरान शरीफ ले लीजिए, जो भी धार्मिक ग्रंथ, इसमें मंत्र लिखे हुए हैं, ऋचाएं लिखी हुई है, कलमा लिखा हुआ है, और फिर उस कलमा को कैसे उच्चारण किया जाए, उस कलमा को करने की विधि लिखी हुई है, उस मंत्र को कैसे उच्चारित किया जाए, उस मंत्र के साथ क्या हमें एक्टिविटी की जाए, क्या क्रियाकलाप किया जाए, उसके बारे में लिखा हुआ। तो मैं आज आपको जो ये 5 मंत्र बताया हूं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ये जो 5 पंच प्राण आहुति है, इसको कैसे हमें अपने शरीर में अगर धार्मिक रूप से करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। सबसे पहला कहते हैं कि आप तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच से आप क्या करें, एक अन्न का दाना उठाएं जब आप भोजन कर रहे हो, और पहले ओम प्राणाय स्वाहा करके एक अन्न का दाना पहले दें। फिर दूसरी नंबर उंगली, आपकी जो दाएं हाथ की जो भी उंगली के अंगूठे के बीच की उंगली है उसको लें आप, ये वाली बीच वाली अंगूठी उंगली 2 नंबर, इससे फिर एक अन्न उठाएं और फिर ओम अपानाय स्वाहा करके एक अन्न दें। फिर तीसरी उंगली से ओम एक व्यानाय स्वाहा करके एक अन्न की दाना दें, और चौथे उंगली से, छोटे वाले उंगली से एक ओम उदानाय स्वाहा करके उंगली दें, और फिर सभी 5 उंगली को यूज करते हुए 5वां जो भोजन का कर है वह आपको ओम समानाय स्वाहा करके देना चाहिए, खाना चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास समय कम होता है, हम एकाएक खाना आता है उठा के खाना शुरू कर देते हैं, तो हम खाने में भावना नहीं ढूंढते हैं। हमारा 99% जीवन का जो खान पान की व्यवस्था है उसमें हम प्राण को आहुति देते हुए, इस शरीर को आहुति देते हुए, इस शरीर को शक्ति प्रदान करते हुए हम उस भोजन का संकल्प नहीं करते, उस भोजन को हम शरीर के अंदर नहीं डालते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमारे शरीर में उस भोजन का जो महत्व है, उस भोजन तत्व का जो उपयोगिता है वह अलग अलग हो जाती है, वह बड़े ही अलग अलग दृष्टिकोण से चलना शुरू कर देती है। तो इसीलिए जब भी हम भोजन कर रहे हैं तो वेदों में और हर जगह ये बात लिखी गई है। तो इसलिए लिखी गई है कि बहुत ही यह ऋषि मुनियों ने या फिर जिन लोगों ने भी इन बातों के बारे में बातचीत किया है वह काफी सोच समझ के किया है, तो इसलिए आपको ऐसा करना चाहिए। सो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद सर। सर